Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, once again I am here with the part of voice. Here, in the previous video, I had taught you about present continuous tense, present indefinite tense, as well as present perfect tense. Today I am here with the past indefinite tense. Dear students, this sentence is called simple past tense or past indefinite tense. You know helping verb of this tense. आप देखोगे क्या होता है इसमें जो सर्टिफिकेट देखेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि आप जानते हो कि स्ट्रक्चर आप जानते हो कि सिंपल पास्ट टेंस में जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेकेंड वन फॉर्म लिखते हैं. तो नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस अब देखोगे इसमें हम सब्जेक्ट बना सकते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसमें सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वाज एंड वर्ब. तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका सेम एज जैसे आप करते हैं. आप देखो सब्जेक्ट करेंगे, आप वाज वर्ब यूज करेंगे, देयर आफ्टर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एट लास्ट सब्जेक्ट चेंज इनटू. यानी आप जैसे आप पिछले टेंसेस में आप करते रहे हैं सेम वही चीज़ है, वही फॉर्मेट आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं. आपको देखना है यहाँ पे कि आपका सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज करेंगे. यानी यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट लेंगे, यूज वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय देन आफ्टर सब्जेक्ट. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल. इसको एग्जांपल से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए दिया जाए रमा taught you maths. रमा taught you maths. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रमा taught you maths. आप देख सकते हैं यहाँ रमा जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, taught दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, you ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो आप जानते हैं ये आपका डायरेक्ट कहलाता है और आपका ये इनडायरेक्ट. इस तरह से दो ऑब्जेक्ट इसमें यूज हो रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट जहां है उसको वहीं रख सकते हैं. जैसे मान लीजिए हो गया राम taught you इंग्लिश. अब यहाँ पे आप अगर मैथ्स लेते हैं तो आ जाएगा मैथ was taught to you by Rama. क्लियर? तो मैथ was taught to you by Rama. इधर से आपने देखा कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट को लिया है. अगर आप चाहते हैं यू को लेना चाहते हैं तो यू भी आप ले सकते हैं. तो क्या हो जाएगा आपका यू वर हो जाएगा. आपके यू वर taught इंग्लिश बाय Rama. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. बहुत ईजी है, आपको बहुत टफ नहीं है.
बस आपको ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें ऑलरेडी यूज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप देखो इसको समझने के लिए। Someone stole my purse, आप लिख सकते हो someone stole my purse। अब क्या देखिए आप, someone stole my purse, P-U-R-S-E। अब देखो यहाँ पे क्या है, someone यहाँ पे क्या है, पर्स ऑब्जेक्ट होगा, स्टोलन दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और यहाँ आपका someone एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, माय फोन आप लिख सकते हो, माय पर्स P-U-R-S-E, माय पर्स वाज, माय पर्स वाज स्टोलन होता है, माय पर्स वाज स्टोलन। मैं आपको बताया था भाई समवन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ डेफिनेट एजेंट नहीं है, डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि किसने उसके पर्स को चुराया है। तो हियर इज नो नीड टू यूज वाज बाय समवन, यहाँ समवन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यू कैन राइट लाइक दैट माय पर्स वाज स्टोलन। इट इज क्लियर टू ऑल। अब एक एग्जांपल और समझिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए दिया गया है कि चिल्ड्रन played cricket in the field, चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ क्रिकेट को ऑब्जेक्ट लेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट, C-R-I-C-K-E, क्रिकेट वाज प्लेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ देखिए चिल्ड्रन जो प्ले कर रहे हैं वो सर्टेन है, कौन कौन बच्चे खेल रहा है, ठीक है, इन द फील्ड, इन द राइट। अब इसके बाद एक चीज और सेंटेंस आप देख सकते हैं, चौथा सेंटेंस आप बता रहा हूं, he looked at me। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के यूज हो रहा है, बस इस तरह के सेंटेंस में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो अगर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन को हम हमेशा वर्ब के साथ ही रखेंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन जब भी आप ऐड करेंगे तो उसको वर्ब के साथ आप यूज करेंगे। इसका कैसे हो जाएगा, आई वॉज, यहाँ लुक का थर्ड फॉर्म लुक भी होगा, आई वॉज लुक एट, ध्यान दीजिएगा लुक एट के साथ ही रहेगा, आई वॉज लुक एट बाय हिम, आई वॉज लुक एट बाय हिम। अब हम डिस्कस करने जाते हैं व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस, कैसे नेगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंसेस में आप जानते हैं नॉट यूज होता है, इसमें डिड का प्रयोग हम करते हैं। अगर आप देखते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है, इसके बाद डिड का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस नॉट का यूज कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो आप डबल सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। डू डस का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो वहाँ वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अब इसका पैसिव वॉइस में बनाना हो आपको, तो आप ऑब्जेक्ट को जैसे आप वहाँ कहते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इंटरचेंज करते हैं, प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ डिड नहीं रहेगा, वाज और आ जाएगा, पैसिव वॉइस में ही चेंज होगी, वाज और नॉट आप लगाएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय होगा, एट लास्ट में सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका पैसिव रोल है, ध्यान से देखिए यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके साथ डिड लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को। इसी को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वाज और लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, वर्ब का फॉर्म लिखते हैं, बाय लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम सेंटेंस में देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया है कि शी डिड नॉट
teach. She did not teach us. She did not teach us maths. She did not teach us math. अब यहाँ पे ध्यान देखिए क्या है, did not teach us math. यहाँ पे did not क्या है, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा है किस टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। टीच आपका थर्ड फॉर्म हो गया, अस आपका ऑब्जेक्ट ऑफ यू वी, ऑब्जेक्ट ऑफ वी है वो, और आपका मैथ। तो आप समझ सकते हैं अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं टू मेक ए पैसिव वॉइस। अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मैथ, लिख सकते हैं मैथ वॉज, आप लगाएंगे ना। इसका थर्ड फॉर्म भी आपने आपको बताया तो क्या होता है, taught us. Math was not taught us by her. Taught us by, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या और आप यूज कर सकते हैं, और वी को ले सकते हैं ना, वी का अस जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। आप लिखेंगे वी आर, सॉरी वी वर लगाएंगे, वी आर नहीं लगाएंगे, वी वर। अब लिखेंगे वी वर not taught, we were not taught English by C, by क्या हो जाएगा, by C का क्या हो जाएगा, by क्या होगा, हमने देखा she did not teach us maths, इसको आप चेंज करेंगे कैसे वर्स में, तो math was not taught us by her and we were not taught English by, sorry English नहीं होगा यहाँ, math होगा, we were not taught maths, यहाँ मैथ्स आ जाएगा, we were not taught math by her। इस तरह से आपने देखा कैसे नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसको समझने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं रिया did not sing a song. Riya did not sing a song. अब यहाँ song पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। क्या हो जाएगा, a song was not sing, का थर्ड फॉर्म क्या होगा, sung. A song was not sung by Riya, R-S-E. A song was not sung by Riya. So I hope it is clear to all. Now I am going to discuss what is interrogative sentence. अब हम interrogative sentence के बारे में discuss करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसका interrogative sentence का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है, जिसको आप WH वर्ड बोलते हो, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इज, तो ये जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डीड होता है। ध्यान दो, सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, कुछ सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, कुछ सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो दोनों के चेंजेस आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड डी, फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट होगा। आप अगर नॉट आप यूज़ करना चाहते हैं तो नॉट लगा के भी कर सकते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो पैसिव वॉइस क्लास में क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन वर्ड में कोई सेंसेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आपका वही आएगा जिसमें दिया होगा। हेल्पिंग वर्ड जो डिड है उसको आप, जैसा कि आप जानते हैं, इसको वाज वर्ड में चेंज कर देंगे। बाकी जो प्रोसेस है वो आपके प्रीवियस जो रूल आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। यहाँ आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूज करना है, प्लस आप नॉट लगाते हैं, नॉट लगा सकते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, और लास्ट में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इस तरह से चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, फिर वाज वर्ब लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सब्जेक्ट एग्जांपल को आप देख सकते हैं। अगर लिखा जाए डिड यू ड्रिंक, डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, तो टी क्या सॉरी डिड यू टेक टी, तो टी जो यहाँ पे है क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट, यू क्या आपका सब्जेक्ट, ये टेक क्या आपका वर्ब, और डिड क्या आपका हेल्पिंग। यानी ये सारी चीजें हमको दी हुई है, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट में दिया है जैसे सब्जेक्ट में दिया है, तो इसको अगर पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हम यहाँ चेंज करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा होगा डिड फॉर्म में वाज वर्ब में चेंज किया है, यहाँ पे डिड जो होगा वाज वर्ब में चेंज होगा। चूंकि अब टी जो ऑब्जेक्ट है इसको सिंगुलर नंबर टी है, तो वाज टी, अब देखेंगे वाज टी टू टेक टेकन, टू टेक टेकन, क्या लिखेंगे वाज टी टेकन बाय, was tea taken by you, was tea taken by you, इससे हम देखेंगे was tea taken by you। इस सेंटेंस को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड भी दे दिया तब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए इसको। अगर क्वेश्चन वर्ड भी दे दिया तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है why did he, कोई भी लगा सकते हैं why did he not solve this question, why did he not solve this question, why did this question। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगुलर नंबर यूज कर रहा है, तो why did he not solve this question। अब यहाँ this question क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और he क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसा पैसिव वर्ड है क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अर्थात why का why रहेंगे। डेट को आप चेंज करेंगे वाज, आप ध्यान दीजिए जिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, जो सिंगुलर नंबर है व्हाई वाज दिस क्वेश्चन, व्हाई वाज दिस क्वेश्चन नॉट सॉल्व, थर्ड फॉर्म नंबर लगाएंगे। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व, तो व्हाई वाज दिस क्वेश्चन नॉट सॉल्व बाय, ई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर टू ऑल। कभी कभी बच्चों से कुछ ऐसे भी सेंटेंस पूछे जाते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, मान लीजिए हु टॉट यू इंग्लिश, आपसे पूछ दिया गया हु टॉट यू इंग्लिश, ध्यान से देखिएगा आपसे पूछा जाता है हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। ध्यान से देखिए यहाँ पे, और यहाँ जो हु होता है इसको सबसे पहले आप बाय होम में कम चेंज करते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं। मान लीजिए अगर इंग्लिश लाते हैं तो यहाँ आप यूज करेंगे बाय होम वाज इंग्लिश, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, आप लास्ट में यू यूज कर सकते हैं, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। तो इस तरह से आप देखेंगे बाय होम वाज, तो इस तरह से आप देखेंगे बाय होम वाज इंग्लिश टॉट से। कभी कभी विच फ्रूट, कभी कभी ऐसा होता है रहता है विच फ्रूट, एफ आर यू आई टी, विच फ्रूट डिड यू लाइक, डिड यू, विच फ्रूट डिड यू लाइक मोस्ट। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप बस डिड को चेंज कर दोगे तो हो जाएगा विच फ्रूट एफ आर यू आई टी, विच फ्रूट वाज, इसके बाद लाइक आ जाएगा, विच फ्रूट वाज लाइक एल आई के, विच फ्रूट वाज लाइक मोस्ट बाय, ये जो था बाय, ये जो था आपका क्या कहते हैं इसको, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा।